हेलो बच्चों, डोंट फियर, दियाज सर इज हियर। क्लास 12 हिंदी कोर का वायरल पेपर आ गया है। हिंदी कोर का एग्जाम आप लोगों का 18 फरवरी को होने वाला है और यहाँ पर मैं आपको जो क्वेश्चंस कराऊंगा ये क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में यानी आप लोगों के 18 फरवरी के पेपर में डायरेक्ट आने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए और यदि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए एक एक करके हम लोग हर एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखिए हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है? तो सबसे पुराना माध्यम है हमारा समाचार पत्र, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि भारत में पहला छापाखाना कहाँ खुला था? तो भारत में पहला छापाखाना खुला था हमारा गोवा में, गोवा हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है। रेडियो कौन सा माध्यम है? तो रेडियो जो है, रेडियो हमारा एक श्रव्य माध्यम है। रेडियो क्या है बाबू? तो रेडियो हमारा एक श्रव्य माध्यम है। अगला क्वेश्चन, आलेख लेखन की भाषा कैसी होनी चाहिए? तो आलेख लेखन की जो भाषा है ये सरल होनी चाहिए, सुगम होनी चाहिए और प्रभावी होनी चाहिए, यानी इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? भारत में पत्रकारिता की शुरुआत कब हुई? तो भारत में पत्रकारिता की जो शुरुआत है ये हुआ है बाबू 1780 में। कब हुआ है? 1780 में हुआ है, याद रखना। अगला क्वेश्चन, संपादकीय क्या है? तो संपादकीय माने हो जाएगा संपादक द्वारा किसी प्रमुख घटना और समस्या पर लिखा गया विचारात्मक लेख को क्या बोलेंगे? संपादकीय बोलेंगे। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। रिपोर्टर को हिंदी में क्या कहते हैं? तो रिपोर्टर को हिंदी में बोलते हैं संवाददाता। संवाददाता क्या बोलेंगे? संवाददाता बोलेंगे। संवाददाता इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, रेडियो अस्तित्व में कब आया? तो रेडियो जो है ना यह अस्तित्व में आया था हमारा 1895 को। 1895 को आया था। 1895 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि समाचार लेखन की प्रचलित शैली क्या कहलाती है? तो इसको बोलते हैं उल्टा पिरामिड शैली। इसको क्या बोलते हैं बाबू? उल्टा पिरामिड शैली बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, जनसंचार का प्रमुख कार्य क्या है? तो जनसंचार का काम है सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना। इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पत्राचार किसकी अभिव्यक्ति का सरल तरीका है? तो यहाँ पर पत्राचार जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा विचारों का। क्या हो जाएगा? विचारों का। विचारों ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कि औपचारिक पत्र में सर्वप्रथम क्या लिखा जाता है? तो औपचारिक पत्र में सबसे पहले लिखा जाता है पत्र भेजने वाले का पता। क्या लिखा जाता है बाबू? पत्र भेजने वाले का पता सबसे पहले लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन, मुद्रित माध्यमों की सबसे बड़ी विशेषता है? तो मुद्रित माध्यमों की जो सबसे बड़ी विशेषता ये हो जाएगा अस्थायित्व। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जनसंचार का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो जनसंचार का जो प्रमुख उद्देश्य है इनमें से सभी हो जाएगा, यानी जिज्ञासाओं का समाधान, सूचनाओं को परस्पर बांटना, विचारों की अभिव्यक्ति। इनमें से सभी इसका राइट आंसर होगा। रिमाइंडर को हिंदी में क्या कहते हैं? तो रिमाइंडर को हिंदी में बोलते हैं अनुस्मारक। क्या बोलते हैं इसको? अनुस्मारक बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि संचार शब्द की उत्पत्ति चर शब्द से हुई है। चर का अर्थ क्या है? तो चर का मतलब हो जाएगा चलना। चर का माने क्या हो जाएगा? वो चलना हो जाएगा। फीचर लेखन में कितने आयाम होते हैं? तो फीचर लेखन में 3 आयाम होते हैं। 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। 3 आयाम होते हैं। प्रार्थना पत्र में आपका विश्वासी लिखने के बाद किसका हस्ताक्षर होता है? किसका हस्ताक्षर होता है? तो प्रेषक का होता है। किसका होता है? प्रेषक का होता है। प्रेषक बोलोगे। क्वेश्चन 19 क्या कि संपादक को उसके विविध कार्यों में कौन सहायता पहुंचाता है? तो संयुक्त संपादक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संयुक्त संपादक इसका राइट आंसर होगा। वर्तमान पत्रकारिता का स्वरूप क्या है? तो इसका हो जाएगा हमारा अंतर्राष्ट्रीय। अभी अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल पे भी होता है। भक्तिन को अपने पिता की मृत्यु का पता कब चला था? तो भक्तिन को अपने पिता का मृत्यु जो है ना कब चला था? तो इसका हो जाएगा पिता के घर जाने पर। पिता के घर जाने पर पता चला था। भक्तिन का विवाह किस आयु में हुआ था? तो भक्तिन का जो विवाह है 5 वर्ष में हो गया था। 5 वर्ष लिखोगे यहाँ पे। बाजार दर्शन किस विधा की रचना है? तो बाजार दर्शन जो है ये हमारा एक प्रकार का निबंध है। क्या है? एक प्रकार का निबंध है। निबंधकार जैनेन्द्र कुमार के अनुसार पैसे की शक्ति में कौन सी शक्ति निहित होती है? तो पैसे की शक्ति में यहाँ पर होती है व्यंग शक्ति। क्या होती है? व्यंग शक्ति होती है। व्यंग शक्ति यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 25,
बाजार का जादू कब असर करता है? तो बाजार का जादू जब जेब भरी और मन खाली हो, यानी जेब भरा हुआ होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, तभी ना मजा लगेगा। सिल्वर वेडिंग कहानी के रचनाकार है, तो इसका हो जाएगा यहाँ पे मनोहर श्याम जोशी। क्या हो जाएगा? मनोहर श्याम जोशी। आगे चलो, सिल्वर वेडिंग कहानी के कथानायक का नाम क्या है? तो इसके कथानायक का नाम क्या होगा? इसका कथानायक का नाम है यशोधर बाबू। क्या हो जाएगा? यशोधर बाबू इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है कि सिल्वर वेडिंग पर भूषण ने अपने पिता को क्या उपहार दिया? क्या उपहार देता है? तो यहाँ पर देता है ऊनी ड्रेसिंग गाउन। क्या देता है? ऊनी ड्रेसिंग गाउन देता है। अगला क्वेश्चन, सिल्वर वेडिंग कहानी की मूल संवेदना क्या है? तो इसका जो मूल संवेदना है 2 पीढ़ियों का अंतराल। क्या है यहाँ पे? 2 पीढ़ियों का अंतराल हो जाएगा। भक्तिन किसकी बेटी थी? तो भक्तिन जो है ये गोपालक की बेटी थी। गोपालक हो जाएगा इसका आंसर। आगे चलिए, बाजार में किसका जादू है? तो बाजार में किसका जादू है बाबू? तो आप बोलोगे सर रूप का। किसका जादू है? रूप का जादू है। अगला क्वेश्चन क्या है? चांद सिंह पहलवान के गुरु का क्या नाम था? तो चांद सिंह पहलवान जो था ना, इसके गुरु का नाम था बादल सिंह। क्या नाम था इसके गुरु का? इसके गुरु का नाम था बादल सिंह। बादल सिंह बोलोगे। अगला क्वेश्चन क्या है? चार्ली चैपलिन ने अपनी फिल्मों में किन 2 रसों का मिश्रण किया है? तो इन्होंने क्या है आपका करुण रस और हास्य रस। करुण रस और हास्य रस हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ। हाँ, ये हो गया क्वेश्चन 33 हो गया। क्वेश्चन 34, क्वेश्चन 34 क्या है? काले मेघा पानी दे में लड़कों की टोली अपने आप को क्या कहकर बुलाती थी? क्या कहकर बुलाती थी? तो इंदर सेना। क्या बोलते थे? इंदर सेना बोलते थे। सिल्वर वेडिंग के यशोधर पंत किस पद पर थे? तो किस पद पर थे ये? तो ये थे सेक्शन ऑफिसर। क्या थे बाबू? सेक्शन ऑफिसर थे। जूझ शीर्षक कहानी का लेखक किससे डरता था? तो ये डरता था पिताजी से। किससे डरता था? पिताजी से डरता था। पिताजी हो जाएगा इसका राइट आंसर। मोहनजोदड़ो हड़प्पा से प्राप्त हुई नर्तकी की मूर्ति किस राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी हुई है? तो कहाँ रखी हुई है बाबू ये? आप बोलोगे दिल्ली में। दिल्ली संग्रहालय में रखी हुई है। अगला क्वेश्चन, डायरी के पन्ने की लेखिका एन फ्रैंक ने किसे संबोधित कर डायरी लिखी है? तो किसे संबोधित कर डायरी लिखी है? तो गुड़िया को। क्या हो जाएगा? गुड़िया को संबोधित कर डायरी लिखी है। टीवी किस प्रकार का जनसंचार है? तो टीवी जो है ना, ये हमारा दृश्य भी है, श्रव्य भी है, मतलब आप इसको देख भी सकते हो, आप इसको सुन भी सकते हो। पतंग कविता किसकी रचना है? पतंग किसने लिखा है? तो ये लिखा है आप लोगों का आलोक धनवा ने। किसने लिखा है? आलोक धनवा ने लिखा है। अगला क्वेश्चन, जूझ कहानी के नायक का मन किसके लिए तरसता था? तो किसके लिए तरसता था? तो पढ़ने के लिए। पढ़ने के लिए तरसता था, पढ़ने के लिए हो जाएगा। ठीक है, पढ़ने के लिए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कि सिंधु घाटी सभ्यता की संस्कृति को आप किस श्रेणी में रखेंगे? तो इसको रखा जाएगा शहरी संस्कृति। ये एक प्रकार का नगरीय बोलो, शहरी बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। शहरी संस्कृति बोलो, नगरीय संस्कृति बोलो, एक ही बात हुआ। अतीत के दबे पांव पाठ के लेखक कौन है? तो अतीत के दबे पांव पाठ के लेखक है ओम थानवी। कौन है? ओम थानवी है। क्वेश्चन नंबर 44, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? तो देखो मोहनजोदड़ो जो है ना, ये सिंधी भाषा का शब्द है। सिंधी भाषा का शब्द है जिसका माने होता है मुर्दों का टीला या फिर मृतकों का टीला। मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। यह आप लोगों के इतिहास में भी है बाबू, ये इतिहास में भी है। इतिहास में भी इस चीज़ को आप लोगों ने पढ़ा है। जनसंचार माध्यमों के अंतर्गत रेडियो कौन सा माध्यम है? तो रेडियो हमारा केवल श्रव्य माध्यम है, मतलब आप उसका सुन सकते हैं, कुछ देख नहीं पाएंगे। ठीक है, इसीलिए श्रव्य माध्यम। रचनात्मक को किससे प्रेषित किया जा सकता है? तो इसको शिक्षा से, प्रशिक्षण से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? तो सबसे पहले हुआ है वो चीन में हुआ है। चीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नए संचार भाषा को किसने जन्म दिया? तो इसका हो जाएगा विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने। क्या हो जाएगा? विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने। विचारों के आदान प्रदान का सबसे प्राचीन तरीका कौन सा है? तो अभी के समय में क्या है? आप बोलोगे पत्राचार। क्या हो जाएगा? पत्राचार हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है? पत्रकारिता के विकास में कौन कौन से मूल भाव सक्रिय रहते हैं? तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट हो जाएगा जिज्ञासा हो जाएगा। ठीक है, फीचर में तथ्यों की प्रस्तुति का ढंग होता है। क्या होता है? मनोरंजक होता है। मनोरंजक हो जाएगा इसका आंसर। अपने से बड़ों के संबोधन पत्र में क्या लिखा जाता है? तो अपने से बड़ों के संबोधन पत्र में लिखा जाता है पूजनीय लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? पूजनीय लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि समाचार पत्र की आत्मा कहाँ होती है? तो समाचार पत्र की जो आत्मा है ये संपादकीय पृष्ठ में होती है। कहाँ होती है बाबू? संपादकीय पृष्ठ में होती है। आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या है? रिपोर्ट प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो रिपोर्ट प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया जो है इसको लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग बोलते हैं। अगला देख लो, कंप्यूटर के लिए सबसे सुसंगत भाषा कौन सी है? तो उस कंप्यूटर के लिए सबसे सुसंगत भाषा कौन सी है?
तो यहाँ पर हो जाएगा आप लोगों का संस्कृत। ठीक है, क्या हो जाएगा? संस्कृत हो जाएगा यहाँ पर इसका आंसर। एक अच्छे संपादक में क्या गुण होने चाहिए? तो विश्वसनीयता, निष्पक्षता, ईमानदारी सब होने चाहिए। इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 56 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। किसी विषय विशेष पर विचारों के श्रृंखलाबद्ध, तर्कपूर्ण और विश्लेषणात्मक प्रस्तुत को क्या कहते हैं? तो इसी को तो बोलते हैं बाबू आलेख। इसी को क्या बोला जाता है? आलेख बोला जाता है। आलेख बोलेंगे इसको। जब कहानी पढ़ते पढ़ते पाठक कौतूहल की पराकाष्ठा कर पहुंच जाए, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग बोलेंगे चरमोत्कर्ष। क्या बोलेंगे? चरमोत्कर्ष बोलेंगे। ठीक है। संचार भाषा में किन तत्वों की प्रचुरता होती है? तो इसमें संकेताक्षरों का, कूटपदों का होता है। बच्चे दौड़ते समय किसके कठोर सत्यों को नरम बना देते हैं? तो ये हो जाएगा इसका आंसर छत के। छत हो जाए, सॉरी छत हो जाएगा। छत हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, छत हो जाएगा, छत के। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 60 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे देखो अगला क्वेश्चन, कविता की बहानी कविता किस प्रकार की रचना है? तो ये छंद मुक्त है। छंद मुक्त ऑप्शन नंबर, ठीक है, सी इसका राइट होगा। छंद मुक्त होगा। ठीक है, छंद मुक्त। आगे देखो अगला क्वेश्चन, बात सीधी थी पर कविता के कवि कौन है? तो इसके कवि का नाम है कुंवर नारायण। क्या नाम है? कुंवर नारायण। अगला क्वेश्चन, भक्तिन का दामाद क्या लड़ाने का आदि था? तो ये तीतर। तीतर लड़ाने का आदि था, तीतर। लेखक के मित्र ने बाजार को कौन सा नाम दिया है? तो बाजार को नाम दिया है शैतान का जाल। क्या बोला है इसको? शैतान का जाल बोला है। शैतान का जाल हो जाएगा। किशन दास यशोधर बाबू को रोज सुबह जल्दी किस कारण उठाते थे? तो किस कारण उठाते थे बाबू? तो सुबह जल्दी उठने की आदत डालने के लिए। ठीक है, सुबह जल्दी उठने की आदत डालने के लिए उठाते थे। अगला क्वेश्चन क्या है? मनोहर श्याम जोशी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जो जन्म है कुमाऊं में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुमाऊं में हुआ था। अगला देखो क्वेश्चन क्या है? जूझ पाठ का कथानायक कौन है? तो इसका कथानायक है आनंदा। कौन है? आनंदा। आनंदा है। ठीक है, तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस चैप्टर में जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था मैंने आप लोगों को बताया। यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आने वाला है, तो फटाफट आप लोग कर लो। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।